सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। दिन प्रतिदिन बढ़ रहे वायु प्रदूषण को लेकर किसानों को जिम्मेदार समझा जा रहा है और पराली समस्या को लेकर केंद्र सरकार और एनजीटी सख्त दिखाई दे रहे हैं। वहीं किसानों पर जुर्माने का प्रावधान भी किया जा रहा है, लेकिन इसकी समस्या के समाधान के लिए कोई भी आगे नहीं आ रहा था। फिलहाल दिल्ली पूसा कृषि अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिकों ने यह बड़ा बीड़ा उठाया है। यहाँ के डॉक्टर किसानों के साथ मिलकर पराली की समस्या का समाधान कर रहे हैं। वैज्ञानिकों की एक टीम सोनीपत के गांव बड़वासनी पहुंची और किसानों में जागरूकता का संदेश दिया। किसानों को समझाया गया कि पराली ना जलाएं, पराली जलाने से बहुत ज्यादा समस्या उत्पन्न होती है। अब इसे जलाना नहीं, गलाना है। किसानों को जागरूक करने के लिए पहुंची वैज्ञानिकों की टीम में डॉक्टर सतीश और डॉक्टर वाई सिंह ने बताया कि किसानों के सामने सबसे बड़ी समस्या पराली जलाने की है। पराली जलाने के कारण पर्यावरण प्रदूषण तो होता ही है और जमीन पर भी इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, जिसके लिए उनकी टीम प्रयास कर रही है। पूसा डीकंपोजर फसल के अवशेष को खाद में तब्दील कर देता है। डीकंपोजर कैप्सूल और उसके साथ गुड़ और बेसन का इस्तेमाल करके एक तरफ फार्मूलेशन बनाया जाता है, उसे फिर खेतों में फसल के अवशेष पर छिड़का जाता है। इससे वो तेजी से सड़कर खाद में बदल जाता है। पराली जलाए जाने की घटनाएं पहले ही सामने आ चुकी हैं। मानसून के जाने के बाद सर्दियों की आहट इस पर पराली जलाने और अन्य स्रोतों से उठने वाले धुआं यानी स्वैग हवा में जहर घोल देता है। इससे हर साल दिल्ली और उत्तर भारत के शहरों में लोगों को सांस लेने की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। स्मॉग का खतरा हर साल उत्तर भारत के आसमान पर मंडराता है। वहीं किसान भी इस पहल का स्वागत कर रहे हैं और वैज्ञानिकों का साथ देने के लिए बात भी कर रहे हैं। बहरहाल अब देखना होगा कि किसानों के साथ वैज्ञानिकों की ये पहल कितनी कारगर साबित होती है। वहीं किसान भी इस पहल को अच्छी बात बता रहे हैं। सोनीपत 24 के लिए रमेश कुमार की। तो सबसे पहले मैं तो डॉक्टर सतीश लांडे हूँ। मैं कृषि अभियांत्रिकी संभाग भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान से हूँ। यहाँ पे हम पराली का जो एक प्रबंधन है, उस पराली के जलने को रोकने के लिए और उसका अच्छा प्रबंधन करने के लिए क्या क्या नई तकनीकें हैं वो किसानों को समझाने के लिए आए हैं। इसके अंतर्गत वैसे तो बहुत सारे हमारे पास ऑप्शंस होते हैं कि कैसे हम पराली को मैनेज करें, लेकिन यहाँ जो हम बताने जा रहे हैं कि पराली को ज़मीन में ही कैसे हम मिला सकते हैं और उसको खाद को कैसे हम खाद में कैसे उसे कन्वर्ट करा सकते हैं, इस बारे में किसानों को जानकारी देने वाले हैं। तो आप जानते हैं कि जैसे बहुत बार जो फसल की कटाई हो रही है, ख़ास करके जैसे पराली की कटाई हो रही है, तो ये कटाई जो है कंबाइन हार्वेस्टर जो होता है उससे होती है। और बहुत बार ये जो कंबाइन हार्वेस्टर है जो काटने के बाद जो स्टॉक्स या स्टबल्स हम कहते हैं जो खड़े रहते हैं, और इसका अच्छी तरीके से इस्तेमाल या इसको ज़मीन में मिलना जो है, अगर हम मिला भी देते हैं, आमतौर पे किसान कुछ पानी देते हैं और उसको गलाने के लिए डाल देते हैं, लेकिन ये प्रॉपर तरीके से गलता नहीं है। तो इसीलिए क्या है कि पूसा ने एक पूसा डिकम्पोज़र का घोल बनाया है, जिसका छिड़काव हम हमारा जो स्प्रेयर होता है उसको इस्तेमाल करते हैं, इसके ऊपर छिड़काव करते हैं। और छिड़काव के साथ बाद जो है रोटावेटर या मल्चर जैसे मशीनें हैं या डिस्क हैरो है, इसको ज़मीन के साथ अगर हम मिक्स कर देते हैं और एक सिंचाई दे देते हैं, तो आराम से जो है आपका 15 से 20 दिन में जो है आपका खेत जो है बुआई के लायक हो जाता है। तो एक इस तरीके का तरीका है जिसमें हम जो हमारा डिकम्पोज़र है माइक्रोबायोलॉजी का और जो मशीन है टिलेज वाली मशीन है, उनका इस्तेमाल करके इस पूरे पराली का जो अच्छी तरीके से प्रबंध कर सकते हैं और एक खाद में इसका रूपांतरण कर सकते हैं। सबसे बड़ा नुकसान है कि वो मिट्टी में जो उनके पोषक तत्व जाने चाहिए वो आप जला दे रहे हैं। जैसे यदि आप 1 टन पराली जलाते हैं तो उससे आप करीब 5-5.5 किलो नाइट्रोजन भी जला देते हैं। तो आपकी यहाँ जो उत्पादन है उसमें आपका यदि 50 कुंटल धान का उत्पादन होता है तो उसमें 60-65 कुंटल पराली का उत्पादन भी होता है। तो यदि आप उसको जला देते हैं तो उसमें आप 30-35 किलो नाइट्रोजन भी जला देते हैं। इसके अलावा आप 24-25 क्विंटल
जैविक पदार्थ या ऑर्गेनिक कार्बन को भी जला देते हैं। और जैविक पदार्थ एक बहुत ही बड़ी समस्या यहाँ होता जा रहा है कि मिट्टी में लगातार ऑर्गेनिक कार्बन कम होता जा रहा है। तो यदि आप जला देंगे ऑर्गेनिक कार्बन जो ऑलरेडी कम है वो और कम होता जाएगा, तो जिसको बढ़ाने की ज़रूरत है। तो इसलिए आप पराली को ना जलाएं, इससे आपकी मिट्टी में आपको नाइट्रोजन की बचत होगी, दूसरे पोषक तत्वों की फास्फोरस, पोटास, सल्फर वगैरह की भी बचत होगी। और यदि आप देखें तो आपको नाइट्रोजन और दूसरे पोषक तत्व कम डालने पड़ेंगे, इससे आपका खर्चा भी कम होगा। आपको केमिकल फर्टिलाइज़र कम डालने पड़ेंगे, इससे आपका खर्चा कम होगा। तो इससे आपको कई लाभ हैं। वातावरण तो अच्छा होगा ही, जिससे आपको आपके गांव का, आपके खेत का सब सारा वातावरण आसपास का खराब हो रहा है वो तो सुधरेगा ही। इसके अलावा मिट्टी में आपके पोषक तत्वों की बढ़ोतरी होगी, आपका खर्चा कम होगा और इससे आपकी आमदनी बढ़ेगी, क्योंकि खर्चा कम होगा तो आमदनी बढ़ेगी। जो सरकार कोशिश कर रही है कि आमदनी बढ़े, और उसका एक तरीका है कि खर्चा भी कम हो और इसके अलावा मिट्टी का स्वास्थ्य भी सुधरेगा। ये फसल अवशेष गलाने के लिए समझाने आए हैं। ये मैं पिछले 1 साल से इसको यूज़ कर रहा हूँ। जो भी फसल के अवशेष हैं इनको मैं जलाने के बजाय गला देता हूँ। कितना खर्चा आता है? खर्चा तो इसमें ना के बराबर है। 20 रुपये कैप्सूल आते हैं 1 एकड़ के लिए और 40-50 रुपये तक का है मुश्किल से। तो अब किसानों को समझाने के लिए आए हैं सोनीपत में, किसानों को जागरूक करने के लिए क्या आप भी साथ देंगे? बिल्कुल देंगे जी, उनको कैप्सूल भी उपलब्ध करवा देंगे, दिल्ली से ला के भी दे देंगे, ताकि और किसान भी जागरूक हों और वो भी जलाने के बजाय गलाएं और अपनी धरती को बचाएं। आज कहाँ पहुँचेंगे? आज तो ये हमारे गांव में है 3-4 जगह इनका वो है प्रोग्राम। एक इस खेत में, हर एक एरिया में एक खेत को चुना है इन्होंने। सैंपलिंग भी हो रही है खेतों? हाँ, खेतों की मिट्टी के लिए सैंपल ले रहे हैं और दवाई छिड़क के जा रहे हैं और साथ के साथ जुताई होगी। और अगली बार फिर रिजल्ट ये फिर चेक करेंगे क्या रिजल्ट रहा, तो लोगों को पता लगेगा फिर गुणवत्ता का मिट्टी की।